आपका अपने YouTube चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस के अंदर अध्याय 4 अमल, अक्षारक और लवण की एक वर्कशीट हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला एमसीक्यू जो है उसमें आपसे क्या पूछा है। पहले एमसीक्यू में आपसे पूछा गया है अमल शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है। जब आपको सर ने चैप्टर पढ़ाया होगा तो बताया होगा लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, एशिया से। जो यहां पर इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लैटिन लिखा हुआ है। आगे, वर्षा का जल अम्लीय किस कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। क्योंकि ये जो दोनों गैसें हैं, जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर के क्या बनाती है? अम्ल। और वो अम्ल के रूप में नीचे गिरता है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो कौन सा हो जाएगा? दोनों। वे विलयन क्या कहलाते हैं? जो लाल था नीले लिटमस पत्र को परिवर्तित नहीं करते, न तो लाल को परिवर्तित करते और न नीले को परिवर्तित करते। ऐसे कौन से होते हैं? उदासीन होते हैं। कौन से होते हैं? उदासीन। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर उदासीन विलयन होते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद में मृदा को अम्लीय कौन बनाता है? प्यारे बच्चों, कौन बनाता है? मृदा को अम्लीय बनाते हैं उर्वरक। जो हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सफेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? जब पाठ पढ़ाया था आपको अच्छे से बताया था, प्रयोग भी करवाया था। ठीक है, साबुन क्या एक क्षारक है और हल्दी एक क्या है? सूचक है, प्राकृतिक। जब उन दोनों का संपर्क होता है तो वो लाल रंग में बदल जाता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? यहां पर उत्तर हो जाएगा अक्षारीय प्रकृति का होने के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। आगे चलते क्या है? यहीं पे हैं एक बार तो। जिसमें ताजमहल पीला होता जा रहा है, जिससे ताजमहल पीला होता जा रहा है, तो ताजमहल के आसपास क्या है? बहुत सारे कारखाने लगे हुए हैं। उन कारखानों से गैसें निकल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें। बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ मिलकर अम्ल बनता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण ऐसा हो रहा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? अम्ल। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेट में अपच के लिए आप क्या लेंगे? तो पेट में क्या होता है? हमारे के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर ज्यादा बन जाए तो क्या होगा? अपच होगी। तो अम्ल को क्या करना है? शांत। अम्ल को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अक्षारक लेना पड़ेगा। अक्षारक किसमें? एंटासिड। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। मधुमक्खी के डंक में अमल होता है। क्या होता है? अमल। तो जब वो काटती है तो हमारे शरीर में अमल छोड़ देती है। कौन सा होता है? फॉर्मिक अमल होता है। फॉर्मिक अमल होता है। कौन सा होता है? फॉर्मिक। जिससे हम अम्लीय मिट्टी का उपचार करेंगे। तो अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए आपने सुना होगा आपके घर में क्या डालते हैं? चूना डालते हैं। क्या डालते हैं? चूना। चूना एक क्षारक है, तो अम्ल को उदासीन करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, सोने चांदी के आभूषण कौन से अमल द्वारा साफ किए जाते हैं? सोने चांदी के आभूषण पानी से, राख से। आपके घर में आप राख से करते होंगे, लेकिन क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा सोरे का अमल, जिसको कहते हैं नाइट्रिक अमल, HNO3। उससे साफ किया जाता है। याद रखोगे किससे साफ किए जाएंगे? सोरे का अमल, जिसको क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अमल, HNO3। तो इसके बाद में क्या है? कुछ और प्रश्न है यहां पर, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। इनको अच्छी तरीके से याद करना है, ताकि जब आपका सेट एग्जाम हो, यही प्रश्न अगर आ जाए तो आप उसके अच्छे से उत्तर लिख सकें। तो 11वां प्रश्न है, आसुत जल की प्रकृति क्या होती है? आप इसकी जांच कैसे करेंगे? आसुत जल क्या होता है? एक उदासीन जल होता है। उसकी प्रकृति उदासीन होगी, उसकी पीएच 7 होती है। अम्ल क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को समझाइए, उसका नाम क्या है? तो अम्ल और क्षारक के बीच, जैसे हमने अम्ल ले लिया HCl और क्षारक ले लिया NaOH, तो अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होने से NaCl बन गया, लवण बन गया, और साथ में क्या बन गया? पानी। तो
इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं, लवण बनता है और पानी बनता है। आगे अम्ल वर्षा के बुरे प्रभाव क्या है? एक प्रभाव तो अभी ऊपर देखा था, ताजमहल का कैंसर, ताजमहल खराब हो रहा है, फसलों को प्रभावित करेगा, फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। और नदी के पानी में अगर अम्लीय वर्षा हो जाए तो अम्ल होने से उसमें जो जीव जंतु जानवर रहते हैं वो भी मरेंगे, तो प्रभाव है। जीव अपने संरक्षण में अम्ल का उपयोग कैसे करते हैं? तो देखो, मधुमक्खी अगर आपसे बचाव करती है तो क्या कर सकती है? आपको काट जाती है, मतलब वो अपना बचाव कर रही है ताकि आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सको। सूचक क्या होते हैं? 3 उदाहरण लिखिए। तो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम जो पदार्थ प्रयोग में लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक आपको बताया था, वे सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, जैसे हल्दी मिला, लिटमस पेपर मिला। और प्रयोगशाला में जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं वो संश्लेषित होते हैं। तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन क्या है? कृत्रिम सूचक हैं, जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।